हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं। इन दिनों हम यीशु मसीह के दुख उठाने और सलीब की टॉर्चरस मौत को याद कर रहे हैं। उनकी गोलगथा की पहाड़ी की तरफ उस आखिरी दिन के रास्ते को ट्रेडिशनल चर्चेज और बाइबल स्कॉलर्स ने कुछ इवेंट्स या पड़ाव में बांटा है, जिसे एक सिलसिलेवार तरीके से हमारे सामने रखा गया है और उसे स्टेशंस ऑन द वे टू क्रॉस कहा गया है। तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। समय है कम और रास्ता है लंबा और कठिन। उस आखिरी दिन पैंतुस पिलातुस गवर्नर ने यीशु जो मसीह कहलाता है और बराबस जो एक क्रिमिनल था उसको भीड़ के सामने पेश किया। उसका ये एक आखिरी कोशिश थी यीशु को बचाने की, लेकिन भीड़ ने बराबस को चुना और यीशु के लिए चिल्ला चिल्ला कर मांगी क्रूस की मौत। इसलिए नंबर 1 स्टेशन इज जीसस इज कंडेम्ड टू डेथ ऑन द क्रॉस। क्रूस पर एक मुजरिम करार देने के बाद यीशु को अपनी क्रूस को उठाकर खुद ही गोलगथा की पहाड़ी की तरफ चलना था। नंबर 2 इज जीसस टेक्स अप हिज क्रॉस। उससे एक रात पहले यीशु के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए गए, कोड़ों की मार और सिर पर कांटों का ताज। इससे यीशु की बहुत जगह से वो ज़ख्मी हो चुके थे, खून बह चुका था। सो नंबर 3 इज़ जीसस फॉल्स द फर्स्ट टाइम। प्यास, दर्द और कमज़ोरी से यीशु मसीह अपनी क्रूस को लेकर दूर तक ना चल पाए और लड़खड़ा कर गिर पड़े। नंबर 4 इज़ जीसस मीट्स हिज मदर। यीशु ने भीड़ में अपनी रोती हुई माँ को देखा। मदर मेरी की इस दुख को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नंबर 5 इज जीसस फॉल्स द सेकंड टाइम। यीशु एक बार फिर गिरे और रोमन सोल्जर्स ने उनको कोड़े मारकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना पाए। तो नंबर 6 पर है एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पड़ाव। लूका 23 अध्याय 26 वर्ष में लिखा है, तो उन्होंने शिमौन नामक एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़ा और उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे लेकर चले। नंबर 7 स्टेशन भी उससे जुड़ा हुआ है। वेरोनिका वाइप्स द फेस ऑफ जीसस विद हर वेल। वेरोनिका भीड़ में खड़ी हुई वो औरत थी जो हिम्मत कर कर आगे बढ़ी और उसने यीशु के चेहरे को अपने आंचल, अपने दामन से पोंछा। वो चेहरा जो मिट्टी, खून और पसीने से लथपथ था। इसके बाद यीशु उठे और नंबर 8 पर एक और हमें इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। जीसस स्पीक्स टू द डॉटर ऑफ जेरूसलम। लूका 23 अध्याय में मैं सिर्फ वर्सेस 27 और 28 पढ़ूंगी। ये 31 तक है। लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसमें बहुत सी औरतें भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और मातम करती थीं। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए रो। इसके बाद है नंबर 9, जीसस फॉल्स द थर्ड टाइम। यीशु मसीह एक बार फिर गिरे, लेकिन कोशिश कर कर उठे और अपना गोलगथा तक का सफ़र चलकर पूरा किया। नंबर 10, जीसस इज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज क्लोथ्स। यूहन्ना 19 अध्याय 23 और 24 वर्ष बताता है कि यीशु के कपड़े उतार दिए गए और वो 4 सैनिकों ने आपस में बांट लिए, लेकिन उनका एक कुर्ता जो बिना सिला था उस पर चिट्ठी डाली गई। नंबर 11 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज जीसस इज नेल्ड टू द क्रॉस। यीशु को क्रूस पर टांग दिया गया और उनके हाथ और पैरों को पर कीलें ठोक दी गईं और जीसस इस पर 3 घंटे रहे और उन्होंने अपने मुंह से कुछ धन्य वचन भी बोले। नंबर 12, जीसस डाइज ऑन द क्रॉस। यीशु ने कहा पूरा हुआ और सलीब पर अपनी जान दे दी। नंबर 13, जीसस इज टेकन डाउन फ्रॉम द क्रॉस। एंड उसके साथ ही जुड़ा है नंबर 14, जीसस इज लेड इन द टूम। इन दोनों का ही जिक्र हमें मिलता है लूका 23 अध्याय 32 से 36 वर्ष में, जहाँ लिखा है, अरमतिया के यूसुफ ने पिलातूस से यीशु की लाश को मांगा
उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी और इसमें उससे पहले किसी को रखा नहीं गया था। तो ये 14 स्टेशंस टू द क्रॉस हैं ताकि उस सीक्वेंस को हम समझ सकें। यीशु ने का मुंह से निकला आखिरी शब्द था पूरा हुआ। उसने सेल्वेशन के उस काम को जिसके लिए वो इस ज़मीन पर आए थे अपनी कुर्बानी देकर पूरा किया। लेकिन यीशु की कहानी उनकी मौत से नहीं बल्कि उनके तीसरे दिन जी उठने से डिफाइन होती है। इसलिए हम मौत और अंधेरे के नहीं बल्कि रोशनी और नई ज़िंदगी के बेटे बेटियां हैं। इस नई ज़िंदगी को और इसकी होप और जॉय को अपने अंदर कबूल करें, इसको एंजॉय करें और दूसरों के साथ भी बांटें। यही हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। और एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं कि इस मैसेज को सबके साथ शेयर कीजिए, बांटें, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।